प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में हम लोग बिहारी सतसई से जो 45 दोहे आपके लिए इस वर्ष पाठ्यक्रम में रखे हैं उनको पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व की वीडियो में हम लोग 11 दोहे पढ़ चुके हैं। आज से आगे के जो दोहे हैं उनको पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय का वैसे ही अभाव रहता है। जितना जल्दी हो सके आपका कोर्स पूरा कराने का प्रयास करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके पास अपनी पाठ्य पुस्तक अवश्य होगी। हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है फर्स्ट की रीतिकालीन काव्य संग्रह, वो आपने खरीद ली होगी, और नहीं खरीदी है तो अभी विलम्ब नहीं हुआ है। जितना जल्दी हो सके इसको खरीद लें, क्योंकि वीडियो सुनते समय या देखते समय जब आपके पास पाठ्य पुस्तक होगी और आपकी आंखों के सामने ये मूल रचना होगी तो उसको समझने में आसानी होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अगला दोहा है उनका, मोही तुम्हें बाढ़ी बहस को जीते जदुराज, अपने अपने विरद की दुह निबाहत लाज। भक्ति से संबंधित दोहा है ये, और बिहारी जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया है। इसमें अपनी भक्ति, निष्ठा और हट को प्रकट कर अपने आराध्य से अपने उद्धार की प्रार्थना की है बिहारी जी ने इस दोहे में। और इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, मोही मीन्स मेरे में, तुम्हें बाढ़ी बस, बाढ़ी मीन्स बढ़ गई है, बढ़ना, जदुराज, यदुराज यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, जदुराज का मतलब कृष्ण, अपने अपने, विरद, विरद यानी यश। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। कवि बिहारी अपने आराध्या से निवेदन करते हैं कि हे यदुराज कृष्ण, मुझ में और आप में ये बहस बढ़ रही है कि हम दोनों में से कौन विजयी रहता है। मोही तुम्हें बाढ़ी बहस को जीते जदुराज, यानी हे यदुराज, आप में और हम में ये बहस चल रही है, शुरू हो गई है कि हम दोनों में से जीतेगा कौन। अपने अपने विरुद्ध की दुह निबाहत लाज, क्योंकि आपको अपने विरुद्ध का यानी आपको अपने यश का निर्वाह करना है, तो मुझे अपने विरुद्ध की लाज रखनी है। मैं अपनी अधमता और दुष्टता का निर्वाह करने पर लगा हुआ हूँ कि मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है और मेरा दुनिया में कोई उद्धार नहीं कर सकता। ये मेरा चुनौती है और यही मेरा यश है दुनिया में कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, दुष्ट हूँ, अधम हूँ। तो दूसरी ओर आप अधमों और दुष्टों का उद्धार करने के अपने सुयश का पालन करने में लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि कौन अपने यश का निर्वाह कर सकता है। तो कितनी खूबसूरत चुनौती दी है बिहारी ने अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण जी हार जाते हैं जिसकी संभावना बहुत कम है, तो भी बिहारी की जीत है, और बिहारी जी हार जाते हैं तो भी उनकी इसमें जीत है। इस दोहे में का भाव ये है कि आप मुझ जैसे अधम का जब उद्धार कर सकेंगे तभी आप अपने इस अधम उद्धारक और पतित पावन जो आपका यश है संसार में, इस रूप में आप जाने जाते हैं, उसका निर्वाह कर सकेंगे। कवि ने दास्य भाव की भक्ति की है इस दोहे में। एक मुंह लगे दास के समान हट किया है कि मेरा उद्धार आपको करना ही है। इस दोहे में आपेक्ष, वक्रोक्ति और विपसा नामक अलंकारों का प्रयोग बिहारी जी ने किया है। 13वां अगला जो दोहा है उसको पढ़ते हैं हम लोग। अब समय पलटे प्रकृति, को न तेजे निज चाल, भू करुण करुणा करो, इहीं कपूत कलिकाल। ये दोहा बिहारी की सतसई से लिया गया है, बिहारी से की सतसई से उद्धृत है ये दोहा, आप सबको पता है। इसी क्रम में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इसमें कवि ने समय की परिवर्तनशीलता के साथ भगवान को अपना व्यवहार बदलने वाला बताया है कि जिस प्रकार प्रकृति में नित्य प्रति परिवर्तन होते रहते हैं, तो लगता है कि ईश्वर भी समय के साथ बदल गया है। जहाँ तक सवाल है कठिन शब्दों का, इसमें 2-3 शब्द कठिन हैं, उनको सब पहले पढ़ लेते हैं। समय पलट यानी परिवर्तन,
को न तजे निचाल, चाल यानी स्वभाव, अकरुण यानी करुणाहीन यानी निष्ठुर, और कपूत का मतलब होता है बुरा, बुरा पुत्र। अब इसका अर्थ देखते हैं। बिहार जी कहते हैं कि समय बदलता है तो प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। 6 ऋतुएं, अलग अलग मौसम, और प्रत्येक में प्रकृति का अलग अलग रूप। इस तरह समय के परिवर्तित होने पर ऐसा कौन है जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, या उसकी आदत नहीं बदलती है। समय के साथ, प्रकृति के साथ आदत तो बदलती है, परिवर्तन तो आता ही है उसके स्वभाव में। इसी बात को आक्षेप पूर्वक कवि कहता है, यानी आरोप लगाता हुआ कि हे ईश्वर, इस वर्तमान कलिकाल में, यानी जो वर्तमान समय है, कलयुग है, इसमें आप भी अपने करुणा वाले स्वभाव को छोड़कर निर्मम हो गए हैं। आपका मूलतः स्वभाव करुणामय है। प्रत्येक पापी पर आप करुणा करके उसको मुक्ति देते हैं, लेकिन लगता है इस कलयुग का प्रभाव आप पर भी पड़ गया है और आप भी अपने स्वाभाविक करुणामय स्वभाव को छोड़ करके निष्ठुर हो गए हैं, निर्मम हो गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का जो स्वाभाविक करुणाशील रूप है वह बदल गया है इस परिवर्तनशीलता के कारण। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझ जैसे भक्त पर भी अब तक करुणा क्यों नहीं करते। करुणा करनी चाहिए थी, मेरा उद्धार होना चाहिए था। समय पलटे पलटे प्रकृति, को न तजे निज चाल, भो अकरुण करुणा करो, यही कपूत कलिकाल। यानी इस कपूत कलिकाल के प्रभाववश आपका स्वभाव भी लगता है प्रभु बदल गया है। इस दोहे में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश एवं अर्थांतर न्यास अलंकारों का प्रयोग हुआ है और समय की परिवर्तनशीलता का प्रसंग उपस्थित करके कवि ने अपने आराध्य प्रभु कृष्ण को उलाहना भी दिया है। अगला दोहा है, ज्यों ज्यों बढ़ती विभावरी, त्यों त्यों बढ़त अनंत, ओक ओक सब लोक सुख, कोक कोक हेमंत। बिहारी सतसई से लिए गए इस दोहे में कवि ने सुख दुख की वृद्धि का चमत्कारिक वर्णन किया है, चमत्कारपूर्ण वर्णन है इसमें। जहाँ तक कठिन शब्दों का सवाल है, इसमें विभावरी का अर्थ होता है रात, और ओक का अर्थ होता है, पहले ओक का अर्थ होता है घर, कोक का अर्थ होता है चकवा। अब इसका अर्थ देखिए, ज्यों ज्यों बढ़त विभावरी, त्यों त्यों बढ़त अनंत। बिहार जी कहते हैं कि हेमंत काल की रात्रि का वर्णन करते हुए लिखते हैं बिहार जी कि जैसे जैसे इस ऋतु में रात बढ़ती जाती है, किस ऋतु में, हेमंत ऋतु में, वैसे वैसे प्रत्येक घर में नायक और नायिकाओं के सुख की वृद्धि होती है और चक्रवाक पक्षी के दुख की अनंत वृद्धि हो जाती है। यानी दाम्पत्य जीवन में जो लोग हैं संयोगावस्था में, उनके लिए तो हेमंत ऋतु की रात्रि सुखदायी है, क्योंकि जो जो रात बढ़ेगी उनके सुख में वृद्धि होगी। लेकिन क्योंकि एक किंवदंती है कि चकवा और चकवी रात को एक साथ नहीं रह सकते, उनको श्राप मिला हुआ है, तो हेमंत ऋतु की लंबी रात्रि में जो चक्रवाक पक्षी है उसके लिए जो दुख है वो और अनंत हो जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। ओक ओक सब लोग सुख, यानी सब घरों में, घर घर में लोग सुखी हो जाते हैं। लेकिन कोक कोक हेमंत, लेकिन इस हेमंत ऋतु में चकवा पक्षी है वो रात्रि की लंबाई, यानी लंबी होती है रातें इस ऋतु में, उसके कारण इसका दुख और बढ़ जाता है। भाव ये है कि हेमंत काल में रात बड़ी होने के कारण नायक और नायिकाओं को रति सुख प्राप्त होता है, रति भोग एवं सुरत क्रीड़ा का अधिक अवसर मिलता है और उनका सुख बढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि चकवी पक्षी को तो रात्रि में साथ नसीब नहीं होता, ऐसा श्राप मिला हुआ है, वो अपने प्रिय से बिछुड़ जाता है और रात जितनी लंबी होगी उतनी ही अपने प्रिय से मिलने की संभावना कम होगी, इसलिए उसके लिए ये रात अत्यंत दुखदायी हो जाती है। पुनरुक्ति प्रकाश, दीपक और उद्दीपन विभाव का प्रयोग इस
दोहे में बिहारी जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ किया है। अगला दोहा देखिए, बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भली के छाड़िए खोटे ग्रह जपुदान। ये दोहा बिहारी सतसई से उद्धृत हैं और बिहारी जी ने लोक व्यवहार का बहुत सुंदर वर्णन करते हुए सज्जनों की उपेक्षा पर आश्रय व्यक्त किया। यानी इस संसार में जो दुर्जन लोग हैं ना, उन्हीं को मान सम्मान मिलता है, लोग उसी से डरते हैं, भय खाते हैं। जो सज्जन लोग हैं वो उपेक्षित रहते हैं। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं। बसे बुराई जासु, यानी जासु जिसके तन में शरीर, ताही मन उसी को, सम्मान यानी आदत, मान सम्मान, और खोटे ग्रह जपुदान, ग्रह यानी नक्षत्र। अब इसका अर्थ देखते हैं। बसे बुराई जासुतन ताई को सम्मान। कवि कहता है कि संसार में जिस व्यक्ति के शरीर में बुराई या अवगुण रहते हैं, अर्थात जो दुर्जन होता है, लोग उसी का अधिक सम्मान करते हैं। भलो भली कह छाड़िए खोटे ग्रह जपुदान। लोग उसी का सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसे भय खाते हैं जिसके शरीर में बुराई होती है। भले या सज्जन व्यक्तियों का वैसा आदर नहीं करते। कारण क्या है कि जैसे जो खोटे या बुरे ग्रह होते हैं, उन्हीं की शांति के लिए जप और दान आदि धार्मिक विधान किए जाते हैं और अच्छे ग्रहों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। शनि दोष लग गया, शनि शांत करने के लिए पता नहीं कितने व्रत, अनुष्ठान, पूजा पाठ किया जाता है, क्योंकि वो ग्रह खोटा ग्रह है। लग जाए 2.5 साढ़े 7 तो मुश्किल हो जाती है। तो जो खोटे ग्रह हैं उनका जाप किया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है, और जो भले ग्रह हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये संसार की स्वाभाविक रीत है कि जिसके शरीर में बुराई होगी, जिसके स्वभाव में बुराई होगी, दुष्टता होगी, इस कलयुग में उसी की ज़्यादा पूजा की जाती है, उसी का आदर मान और सम्मान होता है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इस दोहे में बिहारी जी ने किया है। अगला दोहा हम लोग पढ़ेंगे। अति अगाधु अति ओथरो, नदी कूप सरुबाई, सोता को सागरु जहां जाकी प्यास बुझाए। इस दोहे में बिहारी जी ने एक सामान्य सी बात कही है कि जिसका कार्य जिससे सिद्ध हो जाए उसके लिए वही सब कुछ है, वही महत्वपूर्ण है। अगाध का अर्थ होता है गहरा, अति मीन्स अत्यधिक, ओथरो का मतलब होता है उथला हुआ, कम गहरा, कूप का मतलब कुआं, सरु का मतलब तालाब, बाई यानी बावड़ी। अब इसका अर्थ देखिए, अति अगाध अति ऊथरो नदी कूप सरुबाई। बिहार जी लिखते हैं कि नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी में से चाहे कोई बहुत गहरा हो या बहुत उथला हो यानी कम गहरा हो, इनमें से वह उस व्यक्ति के लिए समुद्र के समान है जहाँ पर जिसकी प्यास बुझती है। यानी व्यक्ति की प्यास जहाँ से बुझ जाए उसके लिए तो वही महासमुद्र है। चाहे वो छोटा सा कुआं हो, तालाब हो, बावड़ी हो, जिससे प्यास शांत हो वही उसके लिए सागर के समान विशाल है। मन की संतुष्टि पर ही कोई वस्तु या व्यक्ति प्रिय होता है। यानी जिसका कार्य जिससे सद जाए उसके लिए वही बड़ा है। ये एक सामान्य सी दैनिक जीवन में हम लोग जानते हैं, व्यवहार की बात है। इसकी ओर कवि ने इसमें इशारा किया है। मन के मानने और हृदय की संतुष्टि को सबसे बड़ी चीज बताया कवि ने इस दोहे में। मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति का भाव इस दोहे में व्यक्त हुआ है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और उदाहरण अलंकारों का प्रयोग कवि ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस दोहे में किया है। अगला दोहा, मर्त प्यास पिंजरा प्रियो, सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलियत 22 बली की बेर। इस दोहे में बिहारी जी ने
संसार के स्वार्थी व्यवहार और समय की प्रधानता का वर्णन किया है कि दुनिया कितनी स्वार्थी है और समय पर किस प्रकार किसकी पूजा आदर सम्मान बढ़ती है और किसकी घट जाती है। कठिन शब्द इसमें प्यास मर्त प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, सुआ का मतलब तोता, समय का मतलब समय, बोलिए तुम्हें से बुलाया जाता है, 22 यानी कोवा, बलि की बेर, बलि यानी श्राद्ध, बेर यानी समय, श्राद्ध के समय में किस प्रकार कौवे को आदर दे के बुलाया जाता है और उसके पास में पिंजरे में टका हुआ तोता प्यासा मरता रहता है, इसका जिक्र इस दोहे में किया है। देखिए इसका अर्थ, कवि कहता है कि समय के फेर से तोता पिंजरे में पड़ा पड़ा प्यास से मरता है। यानी तोता घर में हम पालते हैं तो कितना आदर मान सम्मान देते हैं, उसको फल खिलाते हैं, फ्रूट खिलाते हैं उसको, है ना। लेकिन जब श्राद्ध पक्ष आता है तो वह तोता उपेक्षित हो जाता है और उसके स्थान पर कौवे को, जिसको हम हमेशा दुत्कारते हैं, अशुभ मानते हैं, उसको उड़ाते हैं, लेकिन जब श्राद्ध पक्ष में उसकी कीमत बढ़ जाती है तो बार बार उसका आदर देके बुलाते हैं। यही बात इसमें कही है। कवि ने लिखा है कि समय की फेर से तोता पिंजरे में पड़ा पड़ा प्यास से मरता रहता है, जबकि श्राद्ध पक्ष के दिनों में कोई को बड़े आदर के साथ बुला बुला कर ग्रास दिए जाते हैं। ये समय की प्रधानता है भाई। समय के प्रभाव से व्यक्ति का आचरण बदल जाता है। समय अनुकूल हो तो सब चीजें अनुकूल हो जाती हैं और समय प्रतिकूल हो तो सारी अनुकूल चीजें प्रतिकूल हो जाती हैं। जिसे हमारा स्वार्थ सदता है सब लोग उसकी आवभक्त करते हैं। यानी श्राद्ध पक्ष में कौवा हमारे लिए आदरणीय हो गया, पूजनीय हो गया, जबकि बाकी दिनों में तोते की हम इज्जत करते हैं, उसे प्रेम करते हैं। इस दोहे में अनुप्रास, विप्सा और अन्योक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है और श्राद्ध पक्ष में लोगों का जो अंधविश्वास वाला व्यवहार है उस पर बिहारी ने एक आपेक्ष किया है, व्यंग्य किया है। घर में पिंजरे में बंद तोते का अनादर करने से अन्योक्ति रूप में सज्जन व्यक्ति का अनादर और दुर्जन का आदर सत्कार करने की व्यंजना हुई है। यानी कौवा इसमें किसका प्रतीक है? कौवा दुर्जन का और तोता किसका प्रतीक है? सज्जन का। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बिहारी जी के ये चंद दोहों को पर चर्चा की। आगे कल हम लोग आगे के जो दोहे हैं आपके कोर्स में उन पर चर्चा करेंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।